আহিব আমাৰ অসমলৈ, আমাৰ অসমৰ সংস্কৃতি চাবলৈ। तो आसाम इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स हैंडलूम, उसके हैंडलूम के लिए बहुत फेमस है। जैसे हमारे आसाम में मुगा, एरी और जो मलबरी सिल्क है उसके कपड़े बनते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स हैं ऑल ओवर असम में। आप अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्राइब्स मिलेंगे, अलग अलग फूड मिलेंगे। इट्स अ वेरी वाइब्रेंट कल्चर। सो हम सब यहाँ पे इस स्टॉल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोग आइए और देखिए यहाँ पे। इट्स अ वेरी नाइस स्टॉल, वेरी वाइब्रेंट, वेरी यू कैन लर्न अबाउट द कल्चर ऑफ असम। सो हम यहाँ पे पूरा आसाम के बारे में रिप्रेजेंट करने आए हैं। तो इधर हम नॉट ओनली एक ट्राइब को लेके आया है, बाकी जितना भी आसाम में है जो ट्राइब है वो सब लेके आया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे कपड़ों में ही हम लोग अलग अलग ट्राइब का अलग अलग कपड़े लेके आए हैं पूरा आसाम का। प्लीज़ कम टू असम टू सी आवर वाइब्रेंट कल्चर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आके मुझे यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिला है, मुझे आई एम वेरी ग्रेटफुल टू NHSDC बिकॉज़ ये अपॉर्चुनिटी जो मिला है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मेरा प्रोडक्ट आप लोग देख रहे हो शायद, ये सेंटेड कैंडल के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। मेरा जितना भी कैंडल्स है, जितना भी यहाँ पे है, ये सोय वैक्स में नेचुरल जो सोय वैक्स होता है जो सोयाबीन से बनते हैं वहाँ से सोय वैक्स में काम हुआ है। और इसमें जितना भी फ्रेगरेंस मैंने यूज़ किया है सारा फ्रेगरेंस नेचुरल। तो ये मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि मैं कैंडल से लोगों को हील कर सकूं। थैंक यू सो मच। अरुणाचल के वहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट टाइप मतलब ट्राइब्स है वहाँ पे, और सबका अलग अलग वेशभूषा, हर सबका अलग अलग लैंग्वेज, सबका अलग अलग ड्रेस। आई एम फ्रॉम चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, मैं वहाँ से हूँ। तो आप लोग अगर जब अरुणाचल आएंगे तो देखेंगे हर कदम पे ड्रेस चेंज हो रहा है, लैंग्वेज चेंज हो रहा है, खान पीन चेंज हो रहा है। मतलब वहाँ पे आप अरुणाचल को बोल सकते हैं कि एज ए मिनी इंडिया। वहाँ पे हर ट्राइब आपको मिल जाएगा। हम लोग का अपना ट्रेडिशनल जितना हम लोग का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जितना हम लोग खुद बनाता है उसी को ये कर रहे हैं। उसमें हम लोग का उसमें तो बहुत जगह है घूमने के लिए। आपका ये होगा जीरो हो गया, बोमदिला, तवांग, से बलसे। हाय, मेरा नाम है सुमगाइलू मलंगमाई। हम नागालैंड से हैं और हम लोग यहाँ पर भारतीय कला महोत्सव में आके हैं। यहाँ पर हम लोग का स्टॉल लगा के है और हम लोग यहाँ पर हम लोग का सामान लोग एग्जिबिट कर रहा है, शोकेस कर रहा है। एंड ये हम लोग का सामान है जो हम लोग अब यहाँ पर लेकर आया है। हेलो, मेरा नाम केनी है। मैं नागालैंड से हूँ, कोहिमा डिस्ट्रिक्ट से। और हम सब यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए आया है। यहाँ पे हमारा ज्वेलरीज या शॉल्स, हैंडीक्राफ्ट सब मिलेंगे और हम लोग यहाँ पे आके बहुत खुश हैं। और आप लोग भी नागालैंड आइए और इसका मज़ा लीजिए। हम लोग का दिसंबर में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी हो रहा है, December 1 to 10, so please come and enjoy the festival. Thank you. Coming here with this group is very interesting. हम लोग बहुत खुशी पाया है और जितना हम सामान लाया है वो हाफ भी चला गया है और भी आने वाला है। और हम लोग फिक्स रेट ज़्यादा है क्योंकि दीमापुर एंड हैदराबाद इज सेम प्राइस। सो वी आर वेरी हैप्पी to display our things here, and Nagaland is a handicraft state. We are rich in handloom and handicraft. भारतीय कला महोत्सव को देख सके और मालूम करें कि हमारे स्टेट्स में कितने अलग अलग तरह के कल्चर हैं और हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में मालूम करें। और यहाँ पे जो स्टॉल्स है वी रियली लव्ड इट। हम लोग को एक गोल्डन चांस मिला है स्कूल की तरफ से। वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर टीचर्स दैट उन लोग हमें यहाँ पर लेकर आए, हमें डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट थिंग्स, मतलब अलग अलग चीज़ों के बारे में बताए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मेरे को आज बहुत चीज़ें देखने को मिले, जैसे कि ईस्ट जो कि बहुत दूर रहते चीज़ें, मतलब लाइक आसाम, नागालैंड, और यहाँ पे हम लोग को आसानी से ही बहुत चीज़ें देखने को मिले, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स, बहुत चीज़ें। हम लोग बहुत शुक्र अदा करते हैं हमारे टीचर्स का, मैनेजमेंट का, जो हम लोग को प्रोवाइड करे इतनी अच्छी फील्ड ट्रिप। बहुत अच्छा लगा ये आके, इतने सारे स्टेट्स का इतना अच्छा वैरायटी ऑफ थिंग्स, वैरायटी ऑफ पीपल, इतना द पीपल आउट देयर, हाउ दे लिव, ऑल दो सीन, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेल एग्जिबिटेड। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, कुछ आर्टिस्ट से भी हम आपको मिलवाएंगे। तो संजीव कुमार जी की टीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और इनसे हम बात करेंगे क्या ये परफॉर्म करते हैं और इस परफॉर्मेंस के अंदर कितनी मेहनत इनकी तरफ से लग रही है। जी संजीव भाई। जी नमस्कार आप लोगों को, और हम स्वागत करते हैं। तो हम आए हैं यहाँ पे अपना ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म करने के लिए। हम यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग डांस फॉर्म परफॉर्म किया है। जो कोरियोग्राफी परफॉर्मेंस है यहाँ पे, जो 118 टीम का जो डांस आर्ट कला का जो परफॉर्मेंस हो रहा है 8 स्टेट का, नॉर्थ ईस्ट का, उसमें हम दाउसी डेला एक डांस फॉर्म है हमारे बोडो का। तो दाउसी मतलब हमारे कॉमन मायना एंड डेलाई मतलब सजना संवरना। तो उसका मतलब एक सीरिया के सजने संवरना, उसको हम डांस की तरह, डांस से आइटम से थोड़ा दिखाया जाता है। तो उसको छोटा सा आइटम वहाँ पे किया है। और इसके अलावा हम सोलो परफॉर्मेंस में जो अपना टीम का होता है, उसमें पहले जब राष्ट्रपति मैडम जी आए थे तो इनॉग्रेशन टाइम में, तो उस टाइम हम बाडी शिकला डांस परफॉर्मेंस किया है। रिको बारे हम लोग त्रिपुरा से हैं और हम लोग यहाँ पर त्रिपुरा का रिप्रेजेंट करने आया है। तो हम लोग यहाँ पर सांगे डांस करते हैं और हमारा यहाँ पर वो नॉर्थ ईस्ट से हम लोग आया है सभी मिलके। सो अभी हम लोग यहाँ पर वो सांगे डांस कर रहा है और नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारा टीम भी है एक साथ, आप लोग देख भी सकता है। First of all, we came here to represent our Northeast, and we came from Tripura, a small state that is a very small state only. And also we came here to represent our Mo community. We are Buddhist, and our team name was Sangreng. The Sangreng meaning is a new year. In this occasion, we came to eat that sweets. We eat sweets. We play water. Also in Sangreng, in this occasion we play Sangreng and water also. It's also called a water festival. तो मैं आपका मेज़बान रहीम अहमद खान, राष्ट्रपति नीलाम में लगे इस एग्जीबिशन को बहुत करीब से हमने आपको दिखाया। तमाम ये 8 रियासतें यानी वन ब्रदर यानी कि सिक्किम और 7 वो रियासतें जिन्हें सिस्टर्स कहा जाता है, उनकी ज़ियारत हमने आपको करवाई। हैंडलूम से लेकर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट से लेकर तमाम वो चीज़ें जो अपने साथ ये आर्टिस्ट लेकर आए हैं, यहाँ से लेकर के संगीत, फोक म्यूज़िक, तमाम वो चीज़ें हमने आपको यहाँ पर दिखाई है। मुंसिफ टीवी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मैं लूँगा आपसे इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।